आजादी के 78 साल बाद घोर माओवादी दुरस्त गांव पुरवर्ती में पहली बार गूंजी दूरदर्शन की आवाज। छत्तीसगढ़ के सबसे मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर के गांव में आजादी के बाद पहली बार देखा टीवी। बंजाम मड़गू और नुप्पो हड़मा के घर में ग्रामीणों ने देखा देश दुनिया का खबर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के अति माओवाद प्रभावित छत्तीसगढ़ का मोस्ट वांटेड नक्सली कमांड हड़मा के गांव दुर्गम क्षेत्र पुरवर्ती में विकास की एक नई किरण पहुंची है। आजादी के 78 साल बाद पहली बार इस गांव के लोगों ने दूरदर्शन पर देश दुनिया की खबरें, धारावाहिक और स्थानीय फिल्में देखी। नियत नेल्ला नार गांव पुरवर्ती के बच्चे, महिलाओं और बुजुर्ग सभी दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देखने के लिए घंटों टीवी सेट के पास बैठे रहे। इस पहल ने यह साबित किया है कि विकास की तेजी माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव हो रहा है, जिससे पुरवर्ती, सिलगेर, टेकलगुड़ियम जैसे सुदूर गांवों में इस तरह की योजनाएं विकास और शांति का नया अध्याय लिख रही हैं। बच्चों ने देखा ज्ञानवर्धक कार्यक्रम और कार्टून। इस ऐतिहासिक अवसर पर गांव के बच्चों ने ज्ञानवर्धक कार्यक्रम और कार्टून देखकर न केवल खुशी का अनुभव किया, बल्कि उनके चेहरे पर सीखने और उत्सुकता की झलक भी साफ देखी गई। यह पहल ग्रामीण विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने की पहल माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुदूर गांवों तक पहुंचाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नियत नेल्ला नार योजना का संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पहल पर इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का 100% लाभ पहुंचाना है। ग्रामीणों को सौर ऊर्जा से मिली राहत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा विभाग ने पुरवर्ती गांव में सौर ऊर्जा से संचालित उपकरण का वितरण किया। परिवार को सोलर लाइट और सोलर पंखा वितरण किया गया। इसके साथ ही दूरदर्शन के सेट पुरवर्ती, टेकलगुड़ियम और सिलगेर में क्रमशः 2-2 सेट स्थापित किए गए हैं। इस कदम से गांव में बिजली की कमी की समस्या दूर हो गई है और ग्रामीणों को अंधेरे से मुक्ति मिल गई है। ग्रामीणों ने कहा, दूरदर्शन देखना किसी चमत्कार होने जैसा। ग्रामीणों ने कहा कि गर्मी के मौसम में सोलर पंखों से राहत मिलेगी। पंखा पाकर लोग बेहद खुश हैं। यह कदम उनके जीवन में नई ऊर्जा और उम्मीदें लेकर आया है। नियत नेल्ला नार गांव की बंजाम मड़गू बंडीपारा पुरवर्ती ने कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे गांव में टीवी आएगा। पहली बार देश दुनिया की खबरें और धारावाहिक देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे हम भी अब बाकी दुनिया से जुड़े हैं। सोलर लाइट और पंखे से अब रातें रोशनी से भर जाएंगी और गर्मी से भी राहत मिलेगी। यह हमारे लिए चमत्कार होने जैसा है। गांव के युवा नुप्पो हड़मा तुमालपारा पुरवर्ती ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई करने में आसानी होगी, क्योंकि सोलर लाइट की मदद से रात को भी आसानी से पढ़ सकेंगे। दूरदर्शन पर आने वाले ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों से बच्चों को नई जानकारी मिलेगी। यह कदम विकास की दिशा में बड़ा परिवर्तन। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने कहा कि पुरवर्ती जैसे दुरस्त और माओवाद प्रभावित गांवों तक सौर ऊर्जा से संचालित उपकरण पहुंचाना विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह ग्रामीणों की जरूरतें पूरी कर रहा है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण और स्थायी ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा दे रहा है। हमारी कोशिश है कि इन क्षेत्रों के हर गांव में विकास के नए आयाम जोड़े जाएं, जिससे लोग मुख्य धारा में शामिल हो सके। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा और ग्रामीणों में खुशी की लहर। सुकमा जिले में जनजातीय वर्गों की बहुलता है, जो वन संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा के प्रति सदैव तत्पर रहते हैं। सौर ऊर्जा पर आधारित उपकरणों के वितरण से न केवल ग्रामीण बिजली पर निर्भरता से मुक्त हो रहे हैं, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण को भी प्रोत्साहन दे रहा है। अक्षय ऊर्जा के उपयोग से प्रदूषण में कमी आएगी और यह सतत विकास का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेगा। शासन की महत्वाकांक्षी योजना है नियत नेल्ला नार योजना। इसके तहत जो भी नए कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, उन कैंप के आसपास के जो गांव हैं, वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं को पहुँचाने के लिए शासन जो भी निरंतर प्रयासरत है। इसी के क्रम में अभी जो पुरवर्ती है, वहाँ पर कैंप स्टैब्लिश होने के बाद हमने सोलर हाई मास्ट लाइट और लोगों के घरों में सोलर टीवी और सोलर फैन वगैरह का वितरण किया है। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य विभाग है, उनके द्वारा भी कैंप लगाया गया है और आयुष्मान कार्ड और बाकी जो भी योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है, उनका निरंतर लाभ दिए जाने का प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे अभी वर्तमान में कुल 32 गांव हैं जो नियत नेल्ला नार योजना के अंतर्गत हैं। उसमें ऑलरेडी तो हमारे यहाँ 9 जगह पहले से बिजली थी, 4 जगह और हमने बिजली का स्थापित कर लिया है और शेष जो 18 जगह पर है, वहाँ पर भी आगामी जो कुछ महीने हैं उसमें हम बिजली की पहुँचाने की कार्रवाई कर लेंगे। का लक्ष्य है कि इस जो वर्किंग सीजन है उसमें ये सभी जो लोकेशंस हैं, वहाँ पर हमने जो 12 जो सड़क होती है उसका विस्तार कर लिया। भी प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर जो आवागमन के लिए वाहन है उसकी भी उपलब्धता